उनका कोई सानी है न उनका कोई हमसर है। जहां में मेरे आका का तो रुतबा सबसे बढ़कर है और मदीने की गली से है मोहब्बत इस कदर लोगों। मेरा दिल चीर के देखो मदीना दिल के अंदर है, मेरा दिल चीर के देखो मदीना दिल के अंदर है। और दिखा दे ख्वाब में यारब मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मैं हजरत का बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ। आप हजरात के सामने हम सब के मखदूम व मुरब्बी जनाब हजरत मौलाना जुबैर आलम साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया जो शेखुल हदीस है मदरसा अरबिया जारुल हुदा मुरादाबाद के मुरादाबाद से इतना लंबा सफर करके हम सब की मोहब्बत में हजरत की तशरीफ आवरी पर हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और तेरी आमद से हर शय चमकदार लगे है, तेरी आमद से हर शय चमकदार लगे है। ये बज़्म ये महफिल गुले गुलजार लगे है। और मेरा दिल क्यों न हो कायल तेरी सहरुल लिसानी का, मेरा दिल क्यों न हो कायल तेरी सहरुल लिसानी का। सुना है हर तरफ चर्चा तेरी जादू बयानी का। और बलागत झूमती है इनके अंदाज़े तकल्लुम पर, लबे एजाज पर इनकी फसाहत नाज करती है। और मेरे नक्शे कदम पे कारवाने इश्क चलता है, मेरे नक्शे कदम पे कारवाने इश्क चलता है। गुजर जाऊं तो रहबर हूँ, ठहर जाऊं तो मंजिल हूँ। शहंशाहे बलागत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, लेके गुलजारे तैबा के गुल की महक मुश्कबारे खिताबत चले आइए। जनाब हजरत मौलाना जुबैर आलम साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया। निकाह का खुतबा हो रहा है, आप हजरात थोड़ी देर के लिए खामोश रहें। इसमें कुरान की कुछ आयतें भी पढ़ी जाएंगी और अहादीस भी पढ़ी जाएंगी। तो आप हजरात खामोशी के साथ थोड़ी देर के लिए बातचीत भी बंद कर दें और आपस में बोलचाल भी बंद कर दें। मैं निकाह का खुतबा पढ़ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाआ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
इन्ना अअज़मन निकाही बरका ऐसरुहु मऊना। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सबसे बाबरकत निकाह वो होता है जिसमें खर्च सबसे कम होता है। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज। और ये भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए मुसलमान नौजवानों की जमात जिसके अंदर घर बसाने की ताकत हो वो निकाह करे, इसलिए कि निकाह आदमी की निगाह और उसकी शर्मगाह दोनों की हिफाजत का जरिया है। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है कि निकाह करना मेरी सुन्नत यानी मेरा तरीक़ा है। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। और एक जगह आक़ाए मदनी अलैहिस्सलात व तस्लीम ने ये भी इरशाद फरमाया कि जो मेरी सुन्नत से रूगर्दानी करता है उसका ताल्लुक मेरी जमात से नहीं है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाह। सुनो भाई, गौर से सुनो। इक़रा बानो बिनते जनाब मोहम्मद अतीक साकिन निअमतपुर लब रहा मोहम्मद महमूद आबाद सीतापुर का निकाह हाफिज मोहम्मद बिलाल वल्द जनाब मोहम्मद इस्माइल साकिन बाड़ी सधौली सीतापुर के हमराह मेहर एक सोने का टीका जिसकी कीमत तकरीबन 12,000 रुपए के इवज इन तमाम गवाहों की मौजूदगी में उसूल शरीयत को मद्देनजर रखते हुए आपके साथ किया जाता है। आपने उसको अपने निकाह में कबूल किया? जी मैंने कबूल किया। कबूल किया मैंने उसको अपने निकाह में। जमा बैनकुमा बिल खैर, मामूली सी दुआ फरमा लें। मुख्तसर सी दुआ फरमा लें। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लक शुक्र कुल्लुहु व बियदिकल खैरु कुल्लुहु इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। परवरदिगार आलम खैर आफ़ियत बरकतों का मामला फरमा दीजिए। हाजिरीन के साथ में भी आफ़ियतों का मामला फरमाइए। बीमारों को शिफाए कामिला आजिला कुल्लिया मुस्तमिर्रा दाइमा नसीब फरमा दीजिए। ये जो निकाह इस वक्त मुनक़िद हुआ है, ऐ अल्लाह इस निकाह को ज़ौजैन के दरमियान में मोहब्बत का ज़रिया बना दीजिए, नेक साले औलाद का ज़रिया बना दीजिए। परवरदिगार आलम मेरे मालिक इस निकाह को दोनों ख़ानदानों के दरमियान में मुअद्दत का ज़रिया बना दीजिए। इसकी बरकतें हमारे हक़ में मुक़द्दर फरमा दीजिए। इसके जो शुरूर व फितन हैं उन तमाम शुरूर व फितन को मेरे मौला दूर फरमा दीजिए। खैर के साथ मुबद्दल फरमा कर हमारे हक़ में मुक़द्दर फरमा दीजिए। और जिन घरों के अंदर गैर निकाह वाले बच्चे या गैर निकाह वाली बच्चियां बैठे हुए हैं, मेरे मौला अपने फजल व करम से मुनासिब रिश्ते अता फरमा दीजिए, आसानी वाले रिश्ते अता फरमा दीजिए। और फिर उसके बाद खुराफात से बचते हुए, नामो नमूद से बचते हुए मेरे मौला
सुन्नत के मुताबिक सादगी के साथ निकाह की तौफीक भी हम सबको अता फरमा दीजिए, बरकतें अता फरमाइए, आफियतें अता फरमाइए। हमारी इन दुआओं को महज अपने फजल व करम से और अपने नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से कबूल फरमा लीजिए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाह व सुन्नत रसूली औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। स्टेज पर तशरीफ फरमा इज्जत मआब जनाब सदर मुहतरम, इस इलाके के मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम उलमा, हुफ़्फ़ाज़, नीज़ कुर्रा, सामने बैठने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और पसे पर्दा बैठकर दीन की बात सुनने वाली इस्लामी माओं और इस्लामी बहनों, भाई बात की इब्तिदा और शुरुआत यहाँ से करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सब को अमल की और समझ की तौफीक अता फरमाए। देखिए अभी निकाह की महफिल और मजलिस मुनक़िद हुई है, उसमें खुतबा निकाह का पढ़ा गया, उसमें निकाह का खुतबा पढ़ा गया। आप हज़रात ने नोट किया होगा जहाँ भी निकाह की महफिल मुनक़िद होती है निकाह का खुतबा पढ़ा जाता है। अरे भाई मेरी बात समझ में आ रही है? ज़्यादा सख्त उर्दू तो नहीं है? नहीं, आप नहीं, सामने वाले समझ में आ रही है भाई? निकाह का खुतबा पढ़ा जाता है। हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि ये निकाह का जो खुतबा है ये कोई मंतर है, मंतर जैसे सांप के ऊपर मंत्र पढ़ के फूंक दो तो सांप अपने कब्जे में हो जाता है, या जिन्नात का कोई मंत्र पढ़ ले तो जिन्नात कब्जे में हो जाते हैं। तो मजमा हमारा ये समझता है कि ये निकाह का खुतबा भी कोई मंत्र है। जैसे ये मंत्र पढ़ा गया तो लड़का और लड़की दोनों आपस में शौहर और बीवी बन जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। शौहर और बीवी जो बनते हैं वो तो ईजाब और कबूल से बनते हैं। और ये जो शुरू में खुतबा पढ़ा जाता है इस खुतबे का पढ़ना सुन्नत से साबित है। याद रहेगी मेरी ये बात? सुन्नत से इस खुतबे का पढ़ना क्या है? साबित। और एक बात याद रखो, दीन का काम जब ही फायदा देता है जबकि वो आदाब के साथ। और अदब क्या है खुतबे का?
कुरान पाक ने खुतबे का अदब बताया। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इज़ा कुरिअल कुरआनु फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। ऐसे ही है ना, गलत तो नहीं पढ़ी आयत? इज़ा कुरिअल कुरआनु फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। यहाँ जो लफ्ज़ कुरान है आयत में, हमारे मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि इस लफ्ज़ कुरान की तफसीर खुतबा है। इस लफ्ज़ कुरान की तफसीर क्या है? खुतबा। तो अब तर्जमा आयत का ये होगा, इज़ा कुरिअल कुरान, जब खुतबा पढ़ा जाए, जब खुतबा पढ़ा जाए। तो देखो दो अदब आ रहे हैं। कितने अदब भाई? दो। देख रहे हैं आप? क्या क्या अदब है? पहला अदब है फस्तमिऊ लहू, कि जब खुतबा पढ़ा जाए तो गौर से सुनो। हुक्म ये नहीं दिया सुनो, बल्कि फस्तमिऊ, उलमा बैठे हैं, सीन ता ज्यादा हुआ है तो गौर से सुनो, एक अदब। और दूसरा अदब क्या है? वह अंसितू, खामोश रहो, कोई बात नहीं, कोई कलाम नहीं, कोई गुफ्तगू नहीं। कितने अदब हो गए? दो। एक अदब हो गया जब खुतबा हो तो गौर से सुनो। दूसरा अदब हो गया कि खामोश रहो। भाई खुतबा कहाँ होता है? आइए, एक खुतबा होता है जुमे की नमाज से पहले, वहां तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इन दोनों आदाब पर हमारे मुआशरे में पूरा अमल है कि जब जुमे का खुतबा होता है तो लोग बड़े सुकून से बैठकर और बड़े इत्मीनान से खामोशी के साथ जुमे का खुतबा सुनते हैं। एक खुतबा तो ये हुआ। दूसरा खुतबा कहाँ होता है? ईदैन में। ईदैन का खुतबा ईद की नमाज के बाद होता है। वहां भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मुआशरे में ये अल्लाह का फजल है कि मजमा सुकून से बैठकर जब तक खतीब खुतबा देता है गौर से, यानी गौर से भी सुनते हैं और खामोश भी रहते हैं। कितने खुतबे हो गए भाई? दो। तीसरा खुतबा निकाह का। तीसरा खुतबा किसका? निकाह का। मौलाना का नाम क्या है? हाँ, तो ऐसे ही बोलते रहिएगा जैसे अभी बोल रहे हैं आखिर तक, अभी बीच में रुकिएगा मत, है नहीं? तो क्या कह रहे हैं कि तीसरा खुतबा होता है निकाह का। उस निकाह के खुतबे में हमारे मुआशरे के अंदर सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि जब निकाह का खुतबा होता है तो इन दोनों आदाब की रियायत न गौर से सुना जाता है, न खामोश रहा जाता है। इल्ला ये कि मस्जिद में निकाह हो तो लोग खामोशी के साथ बैठ जाते हैं। लेकिन अगर मस्जिद से बाहर निकाह की नौबत आ जाए, ओफो, फिर तो जो खुतबे की बेहुरमती होती है। और लबरहा के रहने वालों, सबसे अफसोस की बात यह है कि उस निकाह के खुतबे में जब कुरान पढ़ा जाता है, अहादीस की तिलावत होती है, अल्लाह की बड़ाई बयान की जाती है, जिसका अदब आया गौर से सुनो, खामोश रहो, तो इन दोनों उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वाला कोई यहूदी नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई गैर नहीं, कोई गैर ईमान वाला नहीं, बल्कि वो सारे के सारे ईमान वाले। लबरहा से ये आवाज जहां तक जाए पहुंचाइए
कि खुतबे के 2 अदब कुरान ने बताए हैं। पहला अदब है गौर से सुनो और दूसरा अदब है खामोश रहो। और जब ये दोनों अदब आ जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा मौलाना? फिर होगा लअल्लकुम तुरहमून, फिर खुदा की रहमतों के दहाने खुलेंगे इंशाअल्लाह। आज मेरी तबीयत खुश हुई जब मजमा बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ बैठा रहा, वरना जहाँ खाना होता है ना, पता नहीं आप लोगों के यहाँ वो शादी हाल में निकाह होते हैं जाने नहीं होते, कम होते हैं चलिए, वरना वहां बहुत बुरी हालत होती है। एक तो ये हो गया, एक और चीज मुझे बतानी है, वो ये बतानी है कि एक तो खुतबे का अदब ये आया, एक खुतबे का अदब सुन्नत में और आया। वो क्या आया है? वो खुतबे का अदब ये है कि खुतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी पढ़ा, चाहे खुतबा छोटा हो जनाब या बड़ा हो, ठीक है, बुरा मत मानिएगा मेरी बात, अहादीस से एक बात बता रहा हूं, किसी के ऊपर नक़्द नहीं है। मैं तो दूसरी मर्तबा आया, यहाँ के हालात को भी नहीं जानता। जो खुतबा भी पढ़ा जाता है, जो नबी ने खुतबा दिया, चाहे खुतबा छोटा हो या खुतबा बड़ा हो, आपने वो खुतबा खड़े होकर दिया। एक मर्तबा अम्मा जान हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस है, आपने कहा कि जो तुझसे ये कहे कि नबी ने खुतबा बैठकर पढ़ा वो झूठ बोल। जो तुझसे ये कहे कि नबी ने खुतबा बैठकर पढ़ा वो झूठ बोलता है। मुझे अफसोस होता है जब मैं देखता हूं कि अच्छा खासा तवाना ताकतवर जो चल के स्टेज तक आता है और जब खुतबा पढ़ने का नंबर आता है तो बैठकर पढ़ता है। देखिए, बैठकर पढ़ना या खड़े होकर पढ़ना फर्ज नहीं कहता, वाजिब नहीं कहता, लेकिन किसी मुस्तहब की खुलेआम मुखालफत भी तो मौलाना, अच्छा, किसी मुस्तहब की खुलेआम मुखालफत भी तो अच्छी बात नहीं। लिहाजा जितने मेरे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बाअदब सबसे इस बात को कहकर जाऊंगा कि जब खुतबा पढ़ने का नंबर आए तो हमेशा खुतबा मुस्तहब समझते हुए खड़े होकर पढ़ें इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। ये अदब, ये किस में दाखिल है भाई? सब अदब में दाखिल। और एक बात और बताता हूं, देखिए अदब पैदा करिए अपने अंदर। जवानों से भी कह रहा हूं, बड़ी उम्र वालों से भी कह रहा हूं कि अपने अंदर अदब पैदा करिए। अदब, जब अदब आता है तो खुदाए पाक की कसम, परवरदिगार आलम की तरफ से रहमतों के और हिदायतों के दरवाजे खुला करते हैं। रहमतों के और किसके? हिदायतों के दरवाजे खुला करते। देखिए, इल्म की 2 किस्में हदीस में बयान की गई। कौन कौन सी? एक इल्म नाफे, समझ में आया भाई आपके, और एक इल्म गैरे। अब सवाल ये है कि इल्म नाफे किसे कहते हैं? इल्म नाफे की तारीफ क्या है? तारीफ है? इल्मे नाफे कहते किसे हैं कि ये इल्मे नाफे है? मेरे मशाइख ने लिखा कि इल्मे नाफे की तारीफ ये है कि जो इल्म अपने आदमी को जिसके पास में वो इल्म है उसको अमल के ऊपर खड़ा कर दे, वो इल्मे नाफे। जो इल्म अपने आलिम को अमल के ऊपर खड़ा कर दे, अमल करने वाला बन जाए, वो इल्मे नाफे है। भाई तारीफ तो समझ में आ गई। अब दूसरी बात एक ये है कि इल्मे नाफे हासिल कैसे होगा?
इल्मे नाफे को लेने का तरीका क्या है, उसका रास्ता क्या है। तो मशाइख ने लिखा है, नोट करके ले जाएं, लबराहा के रहने वाले छोटे भी और लबराहा के रहने वाले बड़े भी, और यहाँ के रहने वाली माएँ बहनें भी, और यहाँ के रहने वाले हमारे मर्द हजरात भी, कि अगर ये चाहते हैं कि मेरे पास इल्मे नाफे आए तो इल्मे नाफे का जो तरीका है वो एक रास्ता, और उस रास्ते का नाम है अदब। जब अदब आता है तो इल्मे नाफे के दरवाजे खुलते हैं, जब अदब आता है तो इल्मे नाफे का नुज़ूल होता है, जब अदब आता है तो अल्लाह तबारक व तआला इल्मे नाफे से माला माल फरमाए। तो आप बाअदब होकर रहिए। सबसे बड़ी बुजुर्गी, सबसे बड़ा तकवा, सबसे बड़ी दीनदारी और जनाब सबसे बड़ा इल्म, आदमी बाअदब बन जाए, ये सबसे बड़ी। इस्लामी तारीख में एक वाकया लिखा है। बास चीज़ें ऐसी हैं कि थ्योरी पेश करते रहिएगा, आदमी की समझ में नहीं आता, और मिसाल दीजिएगा तो फौरन बात समझ में आ जाती है। तो एक आपके सामने इस्लामी तारीख से मिसाल पेश करता हूँ। हमारी इस्लामी तारीख में एक औरत गुजरी है, अपने वक्त की मलका थी, रानी, और जो उसका शौहर था मुसलमानों का बहुत बड़ा खलीफा हारून रशीद, और उसकी मलका का नाम क्या था? मलका का नाम था जुबैदा। अपने वक्त की मलका बड़ी अमीर, बहुत बड़ी, इतना बड़ी सल्तनत की मलिका थी कि जनाब उसकी ममलकत के अंदर कभी सूरज छुपा नहीं करता था। एक तरफ से छुपता तो दूसरी तरफ तुलू हो जाता था। जब ये उम्रा करने के लिए या हज करने के लिए हिजाज़ मुक़द्दस पहुंची है जुबैदा, और वहां जाकर इसने देखा कि जो हाजी या जियारत करने वाले मक्का मुअज़्ज़मा आते हैं उनको पानी की बहुत परेशानी होती है। तो जुबैदा के दिल में अल्लाह ने ये ख्याल डाला और उसने ये तहिया और इरादा किया कि मैं हिजाज़ मुक़द्दस हरमैन तक एक पानी की नहर बनवाऊंगा। कुआं नहीं, नल नहीं, नहर है ना। और ये भी इरादा किया कि वो नहर जो बनाऊंगी वो अपनी जेबे खास से, किसी से चंदा नहीं लूंगी, किसी से कोई ताउन नहीं। वो नहर कैसे बनेगी? मेरी जेबे। ये इरादा किया, और इरादा करने के बाद मलका थी जनाब, वो तो अपने वक्त की नहर बन के तैयार हो। और जब नहर बनी है तो अब मैं लबराहा के रहने वालों आपके सामने क्या बताऊं कि कितने उम्रा करने वालों ने पानी पिया, और कितने हाजियों ने फायदा उठाया, और कितने परिंदों ने फायदा उठाया, और कितने चरिंदों ने फायदा उठाया, और कितनी अल्लाह की मखलूक को उससे फायदा पहुंचा, कितने प्यासों ने उससे पानी पिया और अपनी प्यास को बुझाया। बस मुझे तो बुखारी और मुस्लिम की वो रिवायत याद आती है कि जब एक कुत्ते को, प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने की बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा दें कि अल्लाह ने उस फाहिशा की बख्शिश फरमा दी, तो आप अंदाजा लगाएं कि एक कुत्ते को पानी पिलाया तो खुदा ने बख्शिश के फैसले कर दिए। तो जुबैदा ने तो हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में मखलूक के खुदा को पानी पिलाया, तो जुबैदा का मर्तबा कहां से कहां पहुंचा होगा। अब आगे सुनिएगा, आगे ये हुआ कि जनाब मरना तो बरहक, जो दुनिया में आया है एक दिन जाएगा। जुबैदा का भी आखिरी वक्त आ गया, और जब जुबैदा दुनिया से चली गई, मौत हो गई, मर गई, तो उसकी जो खादिमा थी खास, उसने ख्वाब में देखा
जरा यहाँ तवज्जो फरमाएंगे और मेरी आंखों में आंखें डालकर और मेरी तरफ देखकर जब आप ये बात समाअत करें तो शायद गहराई तक पहुंचे कि मरने वाली मलका जुबैदा है और ख्वाब में देखने वाली जिंदा उसकी खादमा है। अरे भाई खादमा तो समझ रहे हैं आप? नौकर खादमा नहीं समझेंगे? खादमा के माना नौकरानी समझ रहे हैं ना आप भी? हैं? खिदमत करने वाली समझ रहे हैं ना? अरे हाँ ना में कुछ तो जवाब दे दो अल्लाह के बंदो। हाँ तो खादिमा खिदमत करने वाली, वो जिंदा ख्वाब में देखने वाली, और जिसको देख रही है वो मलकाए जुबैदा। देखा कि बड़े नाजो नियमत में है जनाब, गौ तकिए लगे हुए हैं, सुबहान अल्लाह, चारों तरफ चीजें ही चीजें, नेमतें ही नेमतें बिखरी हुई हैं। तो जो ख्वाब में खादिमा देख रही थी उसने भी वो रिवायत पढ़ी होगी जो मैंने सुनाई। वो कहने लगी कि मलिका अगर तेरी बख्शिश न होती, अगर तेरे ऊपर रहमतें न होती तो और किसके ऊपर रहमतें होती? तेरी निकाली हुई नहर, नहरे जुबैदा से लाखों करोड़ों अल्लाह की मखलूक ने फायदा उठाया। मलकाए जुबैदा ने कहा कि अल्लाह की बंदी, नहर का तो तज़किरा भी यहाँ ना आया, अभी तो नहर की बात भी ना आई थी। फिर खादिमा ने मालूम किया कि मलिका जरा इस रात से तो पर्दा उठा दे कि जब नहर का नंबर ना आया तो वो कौन सा अमल था जिसकी बुनियाद पर तेरी बख्शिश के फैसले कर दिए गए। अल्लाह अकबर कबीरा। मलकाए जुबैदा ने कहा कि जब मैं रब के दरबार में पहुंची और अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में मैं जा पहुंची हूं तो अल्लाह की तरफ से मुझे यह ऐलान हुआ कि ये बता कि एक दिन तू खाना खा रही थी और जुबैदा ने अपनी खादिमा से कहा कि तू मुझे खाना खिला रही थी ख्वाब ही में। तो खादिमा ने कहा कि हाँ याद तो आया कि मैं बहुत ज्यादा भूख की वजह से, शिद्दते भूख में तूने प्याली मेरे सामने रखी, मैंने लुकमा बनाया, अपने मुंह की तरफ को उठाया और इस उजलत की वजह से मेरे सर का रुपट्टा नीचे को सरका, सर नंगा हुआ और उसी वक्त मुअज्जिन ने मस्जिद से पुकार कर कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़े, अल्लाह बड़े, अल्लाह बड़े। जुबैदा कहती है कि मेरे दिल में दफातन ये ख्याल आया था कि जो लुकमा हाथ से उठाया गया है वो तो दोबारा भी उठाया जा सकता है, लेकिन ये अल्लाह की अजमत का तराना गा रहा है, तेरा सर खुला हुआ है, ये अदब के खिलाफ होगा। मैंने लुकमा रख दिया, अपने सर का रुपट्टा सही कर लिया। परवरदिगार आलम ने मुझसे कहा कि जुबैदा ये तो बता कि लुकमा रखा, दुपट्टा सर पे सही किया, इसकी वजह क्या थी? जुबैदा ने कहा कि या रब्बी तेरे नाम की अजमत, तेरे नाम का अदब रब की तरफ से ऐलान हुआ कि तूने दुनिया में हमारे नाम का अदब किया है, उसके सदके में हमने तेरे लिए मगफिरत के फैसले कर दिए। तो अर्ज ये कर रहा था कि अदब बुनियादी चीज है, ये निकाह का अदब है। अदब, ये निकाह का क्या है? अदब है, अदब। ये 3 आदाब खुतबे निकाह के मैंने बताए, इन 3 आदाब के तहत आप हजरात निकाह की पाबंदी कीजिए तो अल्लाह तबारक व तआला का वादा है लअल्लकुम तुरहमून, फिर हम रहमतों के दहाने खोलेंगे, दहाने खोलेंगे, दहाने खोलेंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। अच्छा भाई, आज की जो ये मजलिस है ये तो निकाह से बात हो गई मुताल्लिक। आज की जो ये मजलिस है कुरान की निस्बत पर है ना? ये किसकी निस्बत पर है? कुरान की निस्बत पर है। तो एक दो बातें कुरान पाक से मुताल्लिक भी अर्ज कर दूं। मैंने अल्लाह के कलाम से सूरह तहरीम की एक आयत तिलावत की थी, उस आयत का तर्जमा करता हूं। ये आयत जो मैंने पढ़ी है, इस आयत के 3 हिस्से हैं। कितने हिस्से?
कौन कौन से सुनिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, एक हिस्सा तो ये है। दूसरा हिस्सा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, दूसरा हिस्सा ये है। तीसरा हिस्सा अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युमरून, तीसरा हिस्सा ये। इन तीनों हिस्सों का मैं तर्जमा करने की कोशिश अपने वक्त में करता हूँ। अल्लाह से दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक कहने की, हम सबको समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। और आप जरा ये भी देखते चलें कि इन तीनों हिस्सों में आपस में जो नज्म है, यानी आपस में जो जोड़ है, उस जोड़ के क्या कहने, जो जोड़ है उस जोड़ के क्या कहने। अल्लाह, आप तक आपने माला मोतियों का जो हार है उसका नज्म देखा है, आज जरा कुरान का नज्म और जोड़ देखते चलिए। सबसे पहले नंबर पर पहला टुकड़ा ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ये जो हिस्सा है कुरान का, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने दो मुतालबे किए। कितने मुतालबे भाई मजमे की समझ में आया? अरे भाई कितने मुतालबे? दो दो समझ में आए? अरे उंगली उठा के कह दो अगर मुंह से नहीं कह रहे थे। हाँ ये अब समझ में आ गया ना, वरना 2 और 9 मिले जुले होते हैं ना, दोनों के दोनों। दो मुतालबे किए। कौन कौन से दो मुतालबे किए? तवज्जो फरमाए। पहला मुतालबा, पहला कू अनफुसकुम, अपनी जात को, मेरी तरफ देखिए, अपनी जात को, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। पहला मुतालबा हो गया। दूसरा मुतालबा व अहलीकुम, अपने अहलो अयाल को। अहलो अयाल तो समझे, फैमिली, फैमिली अब तो सबकी समझ में आया है, नहीं छोटा हो बड़ा हो, है ना, सबकी समझ में आया होगा। अपनी फैमिली को जहन्नम की आग से बचाओ। मैं लौटा के कहता हूं, बात जरा अहम है ना। पहला मुतालबा अपनी जात को जहन्नम की आग से बचाओ। दूसरा मुतालबा अपने अहलो अयाल को, घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। दोनों मुतालबे समझ में आए? अरे भाई समझ में आई या नहीं? आगे बढ़ूं? किससे मुतालबे हैं ये जरा गौर करें। मैं तर्जमा करता हूं। क्या कहा बिल्कुल शुरू में? कितनी प्यारी बात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। क्या तर्जमा? ए ईमान वालो। अरे आपकी समझ में आया तर्जमा? ए ईमान वालो, अपने आप को और अपनी फैमिली को जहन्नम की आग से बचाओ। तो बताओ दो मुतालबे भाई किससे हुए? अरे बताइए किससे हुए हैं? किससे? कोई सामने वाला बोलता ही नहीं, सब चुपचाप होगा। नहीं मौलाना, यही तो गड़बड़ है सबसे बड़ी। यही गड़बड़ है हमारी कुरान पढ़ते हुए, कि हम जब कुरान पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये मुतालबा तो यहूद से है, ये मुतालबा तो ईसाइयों से है, ये मुतालबा तो अंसार मदीना से है, ये मुतालबा तो मुहाजिरीन से है, ये मुतालबा तो अहले तकवा से है, और ये मुतालबा तो अहले ईमान से है। और अहले ईमान, अहले तकवा वो तो बहुत ऊंची चीज है ना। ना वो एक उर्दू के शायर ने कहा था ना, क्या था? इकबाल ने कहा था, जब तक तेरे ज़मीर पर ना हो नुज़ूले किताब। अरे ये इलाका तो शायरों का इलाका, हमारे साथ जितने भी पढ़ा करते थे इस इलाके के, उनमें से 90% शायर होते थे। जब तक तेरे ज़मीर पर ना हो नुज़ूले किताब,
और देखिए मैं भी आज शेर पढ़ने लगा। ये माहौल का असर होता है। मौलाना लाल मोहम्मद साहब क्या कहा, यानी कुरान पढ़ो लबरहा के रहने वालों, और ये समझकर पढ़ो कि ये मुतालबा मुझसे, किससे है? हमसे नहीं, हमसे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हमसे का मतलब मस्जिद के इमाम से है, मुझसे नहीं। अगर हमसे कर दिया ना कि फिर किससे है कि मौलाना साहब से है। चंदा नहीं दिया था रमजान में, ये तो उनसे मुतालबा। हम किससे है मुतालबा? अरे अब तो कह दो कम से कम लबराहा के रहने वालों, किससे है? मुझसे, हमसे। क्या मुतालबा है हमसे? हर एक से। बल्कि इजाजत दें ये उलमाए इज़ाम यहाँ सीतापुर के रहने वाले कि ये मुतालबा हर बड़े से भी है, हर छोटे से भी है, और हर मर्द से भी है, और मेरी माओ तक और मेरी इस्लामी बहनों तक अगर इस फकीर की आवाज पहुंच रही है तो हर कलिमा पढ़ने वाली मेरी माँ और बहन से। क्या मुतालबा? कि पहला मुतालबा यह है कि अपने आप को जहन्नम की आग से बचाएं, और दूसरा मुतालबा यह कि अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाएं। समझ में आया भाई? नहीं, अभी कहां है? अभी तो गौर ये करना है कि जहन्नम की आग से बचाएं कैसे? क्या जहन्नम की आग से वो रास्ता कौन सा है कि जिस रास्ते पर चलकर मैं अपनी जात को जहन्नम की आग से बचा सकता हूं, या अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा सकता हूं? लबरहा के रहने वाले जरा तवज्जो फरमाएंगे, हर एक को अलग अलग करके। पहला नंबर, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाएं। उसका सिर्फ एक रास्ता है, याद रखें। उसका सिर्फ कितना रास्ता है भाई? एक रास्ता, और उस रास्ते का नाम है अमाल। अगर हम ये चाहते हैं कि मैं जहन्नम की आग से बचूं तो एक रास्ता है, वो रास्ता है अमल। नमाजों की पाबंदी, रोजों की पाबंदी। अल्लाह ने अगर निसाब वाला बनाया, ज़कात का अदा करना, अल्लाह ने वुसात अता की तो हज करना, अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी तो अल्लाह के अहकामात को पूरा करना। ये पहला और आखिरी सिर्फ एक रास्ता है जिसका नाम है आमाल। उन आमाल के जरिए मैं अपने आप को जहन्नम के रास्ते से बचा सकता। ठीक हो गई भाई बात यहाँ पे? अब आ जाओ दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या है? अपने अहलो अयाल को किससे बचाओ? उसका रास्ता क्या है? अरे भाई उसका रास्ता क्या है? इस पर भी तो गौर करना था। 40 साल की उम्र आ गई, 50 साल की उम्र आ गई है, कब्र में जाने की मेरी तैयारी है। कभी एक मर्तबा ये भी तो मालूम करना था कि फैमिली जहन्नम से बच जाए, जन्नत में चली जाए। उसका रास्ता क्या है? कितनी मर्तबा मालूम किया। अल्लाह जज़ाए खैर दीन मुफस्सिरीन को, हमारे बुजुर्गों को कुरान पाक की एक आयत के ऊपर कैसे जम कर बैठे हैं और किस तरीके से एतिकाफ करके बैठे। मौलाना कसम खुदाए पाक की, मैं तो जब उनकी कुर्बानियों को देखता हूँ तो झूम उठता हूँ। एक एक लफ्ज के ऊपर कैसे उन्होंने मेहनतें की हैं और वजाहत करके गए कि अपने घर वालों को जहन्नम से बचाने का भी सिर्फ एक रास्ता। कितने रास्ते हैं? एक। आसान लफ्जों में बता रहा हूं, मशाइख की बातें, मुफस्सिरीन की। क्या? एक रास्ता, वो रास्ता है तालीम और तरबियत का रास्ता। याद रहेगा, याद रख के जाइए। अगर आपको मैसेज करना है तो मैसेज कीजिए, तालीम और तरबियत। ये वो रास्ता है कि जिस पर चलाकर हम अपने घर वालों को जहन्नम से बचाकर जन्नत वाला बना सकते हैं।
तालीम की भी जिम्मेदारी है, तरबियत की भी जिम्मेदारी है। तरबियत की पहली जिम्मेदारी अब्बा की होती है, अम्मा की होती है, घर वालों की होती है, बड़ों की। ये सारा मौलाना साहब के जिम्मे नहीं है, मदरसा चलाने वाले ही के जिम्मे नहीं है, बल्कि तरबियत की जिम्मेदारी सबसे पहले घर वालों की होती है। और एक बात और बताऊं, अगर तरबियत नहीं होगी और सिर्फ तालीम ही तालीम होगी तो कितना बड़ा आलिम बना दोगे बगैर तरबियत? मैं बताऊं कितना बड़ा, कितना बड़ा, इब्लीस से भी बड़ा। इब्लीस के पास इल्म की कमी है, कमी है तो किसकी है? और जब तालीम भी मिलेगी मौलाना और तरबियत भी चढ़ेगी उसके ऊपर, तो रब्बे काबा की कसम खा के ये फकीर कह के जाता है कि फिर बनकर आएगा तो सिद्दीक अकबर बनकर आएगा, फिर फारूक आजम बनकर आएंगे, फिर उस्मान गनी का वजूद होगा, फिर अली मुर्तजा का वजूद होगा, फिर सहाबा इकराम का वजूद होगा, फिर इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम जैसे आएंगे, फिर इमाम अबू हनीफा जैसे वजूद में आएंगे। और अगर आप कहने की इजाजत दें तो फिर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी नव्वरल्लाहु मरकदा जैसी शख्सियत बनकर वजूद में। लेकिन ये जब होगा जब तालीम भी होगी। और लेकिन तरबियत किसकी जिम्मेदारी सबसे पहले? हाँ, अब्बा की है। और किसकी है? अम्मा की है, बल्कि अम्मा की ज्यादा है। हमारे मौलाना बड़े झूम झूम के कहते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत। अबे हौलट, ये तो बता दे क्यों है? ये बताने को तैयार नहीं। जितनी जिम्मेदारी माँ की है उसी के एतबार से माँ का मर्तबा भी, माँ की जिम्मेदारी बढ़ी है तो जनाब उसका मर्तबा भी। अल्लाह। मौलाना एक बात याद आ गई, अर्ज करता चला, एक औरत की बात याद आई। औरतें सुन रही हैं या नहीं सुन रही? हाँ, माए बहनें अगर सुन रही हैं तो थोड़ी देर के लिए बातचीत आपस की बंद कर दें। आओ तुम्हें एक औरत की बात सुना, एक औरत की बात सुना। हाय हाय अल्लाह। शौहर का इंतकाल हो गया, खुद बेवा हो गई, उसका बेटा यतीम। पता नहीं किस किस के यहाँ जाकर मेहनत और मजदूरी करती और अपना और अपने बच्चे का पेट पाल पाल पाल। जब बच्चा 5 साल का हुआ, कितने साल का, तो बच्चे की उंगली पकड़ी और मदरसा या मकतब में लेकर पहुंची और दाखिला कराया। बच्चा सुबह से लेकर शाम तक मकतब में रहा और जब शाम को बच्चा लौट कर आया तो मैया ने पूरे दिन मेहनत और मजदूरी करके जब घर का रुख किया, घर में आई तो बच्चे से ये पूछा कि मेरे लाल ये बता कि आज तूने पढ़ा क्या? किसने पूछा? ये एक मजदूरी करने वाली मैया ने। मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, यहाँ उलमा भी बैठे हैं, अवाम भी बैठे हैं, हाजी भी बैठे होंगे, ठेकेदार भी बैठे होंगे, उम्रा करने वाले भी बैठे होंगे। दिल पर हाथ रख के बताओ, मैंने अपने बच्चे से कितनी मर्तबा मालूम किया कि बेटे आज तेरे उस्ताद ने तुझे, उसने मालूम किया। बच्चे ने कहा कि अम्मा मेरे उस्ताद ने मुझे अल्लाह पढ़ाया। क्या पढ़ाया? क्या पढ़ाया भाई? जरा झूम के कह दो जितने भी हैं, क्या पढ़ाया? अल्लाह। अब मैया अल्लाह का तारुफ 5 साल के बच्चे को करा रही है। कहती है बेटे अल्लाह जानते हो किसे कहते हैं? कहा कि अल्लाह वो है कि जिसने तुझे भी पैदा किया, मुझे भी पैदा किया। लेकिन मौलाना ये मजमून इतना दकीक था कि 5 साल के बच्चे का जहन वहां तक पहुंच न सका। फिर और तारुफ कराया,
बताओ। वैसे तो हम हाजी भी हैं, इलाके के दीन के ठेकेदार भी यहाँ बैठे हैं, कभी मैंने भी अपने बच्चे को अल्लाह का तारुफ कराया, अपनी बेटी को अल्लाह का तारुफ कराया है? हाय हाय। हाँ, जिसका तारुफ कराया उसका नाम मालूम है, मोबाइल पर देख के फौरन बता देगा कि ये फला हीरो है, ये फला। अब और तारुफ कराया, कहा बेटे के अल्लाह वो है जो मुझे भी खिलाता है और तुझे भी खिलाता। अब बच्चे की समझ में मजमून आ गया। बच्चे ने कहा अम्मा कैसी बात कर रही है, तू बुलाती है, अपना आप भी खाती है, लुकमा बना के मुझे भी खिलाती है। अल्लाह ने तो आज तक नहीं खिलाया, तूने खिलाया। मैया ने कहा कि मेरे लाल, अब तक अल्लाह को सुना नहीं था, मैं खिलाती थी, अब तूने अल्लाह को जान लिया तो अब अल्लाह खिलाए। कौन खिलाएंगे? बच्चा कहता अल्लाह से कैसे मांगे, तुझसे तो मांग लेते, अम्मा भूख लगी। कहा कि अल्लाह से मांगने का तरीका यह है क्या, बदना भरा, बदना बमाना लोटा, लोटा भरा पानी का, और कहा कि मेरे लाल वजू कर। मेरे लाल क्या कर? वुजू कर, हाथ धुलाए, कुल्ली कराई, नाक में पानी डाला, चेहरा धुलवाया, कोहनियों समेत हाथ धुलवाए, सर का मसा कराया। ओ लबराहा के रहने वालों, जिन्हें अपनी दीनदारी के ऊपर नाज, जिनको अपनी तकवा तहारत के ऊपर नाज है, और अगर मेरी माए बहनें पसे पर्दा बैठी हुई सुन रही हैं तो मुझे ईमानदारी की बात बताएं कि मैंने भी आज तक कभी अपने बच्चे को या अपनी बच्ची को या अपने किसी घर वाले को वजू का तरीका सिखाया? वो एक बेवा औरत जो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत और मजदूरी करे, और जब नंबर आए शाम का तो थकन तो उसे भी है, लेकिन बच्चे को वजू करना सिखाए। हाँ, मैंने सिखाया कि जूता ऐसे पहना जाता है, ये सिखाया। जूते का फीता ऐसे बांधा जाता है, ये सिखाया। और बहुत सौ ने ये भी सिखाया कि टाई ऐसे बांधी जाती है, और बहुत सौ ने ये भी सिखाया कि दही ऐसे डाला जाता है, चम्मच ऐसे पकड़ा जाता है, ये तो सिखाया। लेकिन ईमानदारी की बात बता, यहाँ पर सब बैठे हुए ये फकीर कहने के लिए आया, कैसे तुम्हारे सामने अपना सीना चीर कर रखूं कि ओ लबराहा के रहने वालों, आसपास का इलाका भी यहाँ जमा होगा, मुझे बताओ कि कभी सिखाया कि बेटे वजू का तरीका ये है, कुल्ली का तरीका ये है, नाक में पानी डालने का तरीका। और सिर्फ इसके बाद भी बताया, क्या बताया? ये बताया कि तूने वजू कर लिया तो अब मुसल्ला उठा, ये किबला है, किबला रुख मुसल्ले को बता दिया कि किबला ये है, बता दिया कि किबला ये है, नमाज इधर को रुख करके पढ़ी जाती है। और जब बच्चा मुसल्ले पर खड़ा हुआ तो मैया ने बताया कि अब नमाज पढ़ने का तरीका ये है। 2 रकत नमाज जब पूरी हो गई तो कहा कि बेटे अब हाथ अल्लाह के सामने उठा, और हाथ उठाकर खुदा से मांग, जो खुदा से मांगता है खुदा उसकी सुनता है। बच्चा छोटा, उसकी समझ में तो कुछ ना आया, उसने अल्लाह से मांगा, और जब अल्लाह से मांग लिया तो देखिए मेरे नौजवानों, और अगर मेरी माँ और मेरी बहन बैठी हुई सुन रही है तो वो भी तवज्जो करे कि सिर्फ दुआ और दरूद के ऊपर नहीं रखा, कहा कि बेटा अब तूने अल्लाह से मांग लिया, अब तलाश कर। अब तो अगर किसी नौजवान को कोई वजीफा बता दो तो वो समझता है कि वजीफा होगा, अलाउद्दीन का चराग आएगा, हाथ फेरूंगा और यहीं पर नोटों की बारिश होगी। बता दिया कि अब तलाश करना है। उसने पहले से छुपा के रखा था, बच्चे ने तलाश किया, छुपा हुआ खाना मिल गया। मैया समझ रही है मैंने छुपाया तो बच्चे को मिल गया, और बच्चा समझ रहा है कि मैंने खुदा से मांगा तो खुदा ने आता। किस्सा मुख्तसर के ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन माँ को जरा सी देर हो गई, भागी भागी जब घर में आई तो सोचा कि आज तो जब घर में जाऊंगी और बच्चे को सब कुछ करने के बाद जब खाना ना मिलेगा तो सारी की सारी मेहनत मेरी रायगां हो जाएगी, बर्बाद जाए। अल्लाह अल्लाह।
जनाब गौर करा आपने, यकीन तो आया, बच्चे में आया, मैया इतनी बड़ी थी उसमें अभी तक यकीन ना आया, अभी तक यकीन ना आया। जब घर में आई और आकर देखा तो बच्चा लेटा सो रहा है। बच्चे को उठाया और कहा कि मेरे लाल क्या हुआ? बच्चे ने कहा कि अम्मा जो तूने सिखाया था वही हुआ। हम ये चाहते हैं कि हमारे घरों में जो माएँ हों, हमारे घरों में जो माएँ हों वो इस सतह की होनी चाहिए। बच्चे ने कहा कि जो तूने सिखाया मैया वही हुआ। मैया ने कहा कि बेटे बता तो सही कि क्या रहा? कि मैं आया, मैंने वजू किया, मुसल्ला बिछाया, कि फिर उसके बाद कि मैंने 2 रकअत नमाज पढ़ी, खुदा के सामने हाथ उठाया और ये कहा कि बाप तो पहले चला गया, आज माँ भी नहीं है, मौला आज तो मैं हूँ और तू है। माँ का कलेजा मुंह को आ रहा था और वो ये सोच रही थी कि देखिए अब क्या होता है कि मेरे लाल के फिर क्या हुआ कि मैया फिर ये हुआ कि जब मैंने चेहरे के ऊपर अपना हाथ फेरा और अपना रुख फेरा, चेहरे पर अपना हाथ फेरा और अपना रुख फेरा तो रोजाना तो तलाश करना पड़ता था, आज तो दस्तरखान मुसल्ले के पास बिछाओ। माँ उसी वक्त सजदे में गिर गई, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बच्चे ने कहा कि मैया पूरी बात तो सुन ले, रोजाना तो टुकड़े टूटे हुए होते थे, किसी के सामने का खाना बचा हुआ होता था और आज जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसा खाना खाया है कि इससे पहले जिंदगी में ऐसा खाना। ये है माँ की तरबियत, घर की तरबियत। जब तालीम मदरसे में हुई, घर में माँ की तरबियत हुई, तो यही वो बच्चा है जो आगे चलकर आज भी दिल्ली के अंदर जाइए के सोए हुए हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नव्वरल्लाहु मरकदा, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपनी फैमिली को जहन्नम की आग से बचाओ। किसके जरिए? तालीम और तरबियत के जरिए। भाई बैठ रही जहन में बात, अब मैं थक सुबह से चल रहा है ना, सुबह से, लेकिन आयत पूरी करूंगा। आगे क्या कहा? वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, वक़ूदुहन्नासु वो आग जहन्नम की कैसी, उसका ईंधन क्या? उसका ईंधन भी 2 चीज, उसका ईंधन भी 2 चीजें, 2 ही पर चल रही है बात। कितनी चीजें? 2। कौन कौन सी? वक़ूदुहन्नास, एक इंसान और दूसरे पत्थर। 2 टुकड़े समझ में आ गए भाई। अब तीसरा आइए, तीसरा जो है मौलाना मुल्ला जामी तो पढ़ी होगी, शरे मुल्ला जामी में था ना दफे दखले मुकद्दर, अब वही दफे दखले मुकद्दर। अलैहा मलाइकतुन गिलाज़, किसी के जहन में ये शिकाल पैदा हो सकता था, ये शक आ सकता था कि अगर अल्लाह ने जहन्नम में डाल दिया तो थोड़ी बहुत रिश्वत फरिश्तों को पकड़ाएंगे और पतली गली से निकल कर तो बड़ा अलद्दुल क़िसाम है। या अगर ये भी ना चला तो रोएंगे, फरिश्तों के सामने गिड़गिड़ाएंगे, माफी तलाफी करेंगे, रहम आ जाएगा, वो हमें जहन्नम से निकाल कर भीड़ में जन्नत में चल दाखिल करा देंगे। इसका जवाब भी दिया, गौर करिए। मौलाना देख रहे हैं, नज्म समझ में आ रहा है? अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदाद, उस जहन्नम के ऊपर निगरानी करने वाले ऐसे फरिश्ते जो सख्त कैड़े मिजाज, जितना रोइए गिड़गिड़ाइए वो रहम खाने वाले। ला यासूनल्लाह मा अमरहुम, जो अल्लाह ने कह दिया कितनी बड़ी रिश्वत दीजिए, अल्लाह की नाफरमानी करने वाले नहीं। फिर करते क्या हैं? यफ़अलून मा युअमरून, जो रब ने कह दिया वो अटल उस पर अमल।
ये मैंने आयत सूरह तहरीम की पढ़ी थी, इसलिए इसका तर्जमा मैंने आपके सामने कर दिया। अल्लाह मुझे आपको हम सबको अमल की समझ की तौफीक अता फरमाए। जो लोगों ने वक्त दिया था अभी उसमें भी वक्त बाकी है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।